अरे छुट्टी नहीं। हल्ला नहीं। नहीं, बहुत जाम में फंसा था। नहीं नहीं नहीं, पढ़ेंगे। छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं बेटा। लास्ट क्वेश्चन क्या था? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। जल्दी बैठे फटाफट। ऐसे नहीं, जल्दी बैठिए, बैठिए। टाइम वेस्ट ना कर, जल्दी बैठिए फटाफट। जैसे हम लोग एरिया के बारे में पढ़े, वॉल्यूम के बारे में पढ़े, अब रेक्टेंगल के डायगोनल, पैरामीटर, इसके बारे में पढ़े। प्लीज जल्दी बैठिए फटाफट, है ना। परसेंटेज ही चल रहा है। अरे आज कहीं चला गया गलती से, गलती से गलती हो गया है ना। चलिए, कभी ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत लेट होता है। आज माफी चाहिए, है कि नहीं? यहां देखिए, आप लोग बैठ गए। छुट्टी नहीं, थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे, थोड़ा देर पढ़ेंगे ना। पढ़ेंगे, डेली तो पढ़ते ही हैं, आज थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है। और लेट तक पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए, आराम से, अटेंशन। तो मैंने आपको रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बताया था, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम के बारे में बताया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। सभी लोग तैयार हैं? रेक्टेंगल, थोड़ा सा ध्यान दें, पूरा कंसंट्रेट करें, ठीक है। जो मन में गिले शिकवे हैं वो निकाल के बैठे, गिले शिकवे निकाल के बैठे, ठीक है ना। सब लोग तैयार? हाँ, एकदम मन को खुश करे, प्रफुल्लित, रिलैक्स, है ना। अब मेरी बातें आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। बैठ जाओ ऐसा, एकदम आराम से सुनिएगा, कोई टेंशन, कोई प्रेशर नहीं। प्लीज यहां देखिएगा, देववीर सज्जनों, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। हमने कहा कि आयत, आप पैरामीटर समझते हैं? परिमाप, परिमाप समझते हैं? ओके, पैरामीटर, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। जब मैं आपको मेंसुरेशन सिखाऊंगा ना, तो उसमें सारी बातें बताऊंगा। अभी हम मेंसुरेशन ही सिखा रहा हूं ना, सब परसेंटेज में कुछ यूज है, सिर्फ उसी को समझा रहा हूं, ठीक। बात ऐसा है, एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना। आराम से पढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से। सब कुछ सोच तो नहीं रहे, सारे गिले सिक पे निकाल दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच माफी करने के लिए। देखा, चलिए, वेरी गुड। आराम से एकदम रिलैक्स हो गए। यदि रिलैक्स नहीं होंगे चीजें नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। आराम आराम से एक लंबी सांसें ले, छोड़े नहीं। ठीक है, आराम से प्लीज रिलैक्स। पैरामीटर जो होता है रेक्टेंगल का, वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक। ओके, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा सब चीजों के बारे में, आराम से। जहां कहीं प्लस का साइन आ जाएगा, जहां कहीं प्लस का साइन आएगा, वहां हमेशा दोनों का न्यूमेरिकल परसेंटेज सेम होगा। 10% इंक्रीज तो 10% इंक्रीज, 20% लंबाई तो 20% ही चौड़ाई, दोनों का न्यूमेरिकल सेम होगा। अलग होगा तो कुछ अलग पूछेगा, जो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक। अभी जो बताएंगे वो सुनिएगा, वही समझिएगा जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। अपने मन से उड़िएगा फुर फुर तो दिक्कत हो सकता है, ठीक। तो आराम से देखिएगा फुर फुर, ठीक है ना। देखिए, तो हमने कहा कि लंबाई
और चौड़ाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक शब्द बोलूंगा पहले शब्द को सिखाने के बाद, उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आराम से। मैंने कहा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%। एक आयत के लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को, लंबाई को भी और चौड़ाई को भी, सुनाई दे रहा है ना, कान में हवा जा रहा है ना, देखो यहां देखो, लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज बाय 10%, 10% बढ़ा दिया जाए। हमसे पूछेगा कि उसके पैरामीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे कैसे होता है। हम लोग एक बार फर्स्ट और लास्ट बार डिटेल देखेंगे, उसके बाद कभी जिंदगी में डिटेल नहीं देखेंगे। ओके, एनर्जी है जिंदा अभी तक है ना, देखते हैं। यहां देखो, दिखाता हूं, 1 मिनट। न्यू पैरामीटर, मुंह बंद करके बैठो जो पढ़ा है। न्यू पैरामीटर, नया पैरामीटर, नया परिमाप, ठीक है ना। सभी भाई लोग मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है ना। इधर उधर ध्यान 1% मत दीजिएगा। पढ़ने के बाद जहां जहां ध्यान देना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने समय सिर्फ यही ध्यान दो, ठीक। हाँ देखो, हमेशा जो आदमी जो होता है, जो सफल होने वाला आदमी ऐसे करता है, जो काम करेगा 100% डेडिकेशन, उसको इतना भी डिस्टर्बेंस कोई नहीं कर सकता। पढ़ाई कर रहा है तो सीधी पढ़ाई, हर बात पे पढ़ाई का सोचेगा। बदमाशी कर रहा है तो हमेशा बदमाशी, नहीं समझा, ठीक। मतलब खेल कूद बदमाशी और करना। चलिए एकदम आराम आराम से, ठीक। मेरे बातों को अपने जीवन में उतारिएगा, ठीक है। पढ़ने समय आसपास कुछ नहीं है ना, अरे ना, एकदम सामने बोर्ड पर, ठीक। हमने कहा लंबाई को भी 10%, चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया। तो न्यू पैरामीटर विल बी, देखो लंबाई 10% बढ़ गया, मतलब 11/10, ये जानते हैं सब लोग ना। 10% का मतलब 10 से 11 हो गया, यही ना। चौड़ाई भी 10% बढ़ गया, मतलब 11 में लंबाई भी 10% बढ़ गया, चौड़ाई भी 10% बढ़ गया, ठीक है। 2 इंटू नया लंबाई नया चौड़ाई, नया लंबाई नया चौड़ाई, ठीक। ओके, नहीं आप मत बोलो। दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 11/10। दोनों में से कॉमन क्या आ गया? 11/10। दोनों में से कॉमन आ गया 11/10। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक। तो हमने कॉमन ले लिया। देखो, जो भी चीजें इनिशियल स्टेज में होता है, जो भी चीजें आरंभिक स्थिति में पाया जाता है, उसे 100% कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर देखो, ठीक है ना। जो भी चीजें इनिशियल स्टेज, चाहे कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा हो, नहीं समझा, जो भी है अपने आप में क्या होता है? 100%, 100%। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एवरीथिंग इन इनिशियल स्टेज एंड 100%। क्या होता है? हमेशा आरंभिक स्थिति में इनिशियली एवरीथिंग 100%, ठीक है ना। तो इसका पैरामीटर जैसा भी था, इनिशियली 100% था। क्या था? क्या आप फीलिंग कर पा रहे हैं? 100% का मतलब इनिशियली, ठीक। हमने कहा ये जो है इनिशियल है, तो इनिशियल इज द 100%। इनिशियल क्या है? 100% है, ठीक। और 100% का 11/10, 100% का 11/10, एक घटा ये बचा। मतलब जो कभी इतिहास में 100% था, आज 110% हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया? तो हम बोलेंगे पैरामीटर इंक्रीज बाय 10%। परिमाप में कितना बढ़ गया? 10% की वृद्धि। इतना मेहनत किया और आंसर मात्र 10%। ये बात कुछ अजब नहीं हुई है ना। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, ये समझिए। ये समझ में आया सबको?
कि लंबाई बढ़ गया 10%, चौड़ाई बढ़ गया 10%, तो ये कॉमन ले लिया, फिर वही आ गया जो शुरू में था। जो शुरू में था वो 100% था, तो इसको मैंने 100% लिख दिया। 11/10 110 हो गया, जो 100 था आज 110 हो गया, तो कितना बढ़ गया? इंक्रीज बाय 10%, 10% बढ़ गया। ठीक भाई बंधु, सब समझ रहे हैं ना? अब सुनिए, कभी भी ऐसे जिंदगी में ऐसे प्रश्नों को बनाते नहीं है। क्यों? मैं सिखाता हूं, 1 मिनट सुनिए, सुनिएगा प्लीज। पेरीमीटर, परिमाप। पेरीमीटर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को भाषा में कोई दिक्कत? परिमाप का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? डायगोनल, विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल। विकर्ण का मात्रक क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी लिखो, स्क्वायर नहीं होता। मत बोलना, नहीं तो लटका देंगे उधर, देखो ना, ठीक है ना? पेरीमीटर का भी मात्रक मीटर होता है, डायगोनल विकर्ण का ही मात्रक मीटर होता है। ठीक, और जब कभी क्षेत्रफल का मात्रक है तो मीटर स्क्वायर, मतलब चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, एरिया स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना? होता है या नहीं? ओके, सबको मालूम है कि होता है। और वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? थैंक यू वेरी मच। समझते हैं सब लोग? अब सुनिए, आपको मैं ऐसा फीलिंग करवा दूंगा कि कभी जिंदगी में याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े। देखो, 1 मिनट भाई, बनाने आएगा भी नहीं फिर भी आंसर आ जाएगा। मजाक थोड़ी बोल रहा हूं, देखना। अरे जादू थोड़ी करने जा रहा है कि दांत दिखा रहा। देखो इधर देखो तुम, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मात्रक क्या है? मतलब 3 पावर है ना, तो इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला? 3 वाला। ऐसे वॉल्यूम में 3 वाला होता, वॉल्यूम में, तो उसमें याद है हम 3 बार लिखते थे, 1 2 3। चाहे क्यूबॉइड है तो LBH, क्यूब है A है ना, सिलेंडर है RRRH, कौन है RRH, 3 बार था ना, स्फीयर है RRR है ना, हेमिस्फीयर है, समझ गया, 3 बार होता है ना। तो जब वॉल्यूम जहां भी आता है उसमें 3 होता है। क्या होता है? जहां भी वॉल्यूम होता है वहां क्या होता है? जहां भी वॉल्यूम होता है वहां क्या होता है? थैंक यू वेरी मच। तो जहां भी वॉल्यूम होगा तो हमेशा, अभी मैंने सबका दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, जहां भी वॉल्यूम होगा 3 वाला फार्मूला का प्रयोग किया, किया कि नहीं किया? कल यही तो कर रहे थे, 3 वाला कहीं भी था, 3 वाला था, 1 2 3 फिर वॉल्यूम, 1 2 3 वॉल्यूम का फार्मूला, 1 2 3 था ना, हर जगह 3 था। ठीक, ओके। एरिया, पावर कितना है? 2 है। पावर 2 है तो 2 वाला फार्मूला, पावर 2 है तो, पावर 2 है तो 2 वाला, या तो तुम ऐसे से भी कर सकते हो, एरिया था ना, A×A, एरिया था कि नहीं था बताओ? अभी हम बहुत सारा एरिया सिखाऊंगा, 3 डायमेंशनल भी, सर्कल था तो R×R था ना एरिया। या हम कह सकते हैं कि एरिया में 2 वाला है तो ये वाला फार्मूला लगाते थे ना, x + y + x × y/100 है ना, 2 वाला यही लगाते थे। 2 वाला में कौन लगाते थे? यही लगाते थे, x + y + x × y/100, x + y + x × y/100। तो एरिया में 2 वाला, एरिया मतलब 2 पावर, एरिया मतलब 2 पावर, एरिया मतलब, तो इसमें 2 बार लगाना, या तो 2 बार लिखो LBAARR जो भी था 2 वाला, या नहीं तो लगाओ फार्मूला x + y x + x × y/100, 2 वाला। ठीक है ना? मतलब वॉल्यूम हो तो 3 वाला लगाएंगे, खोपड़ी जा रहा है। एरिया होगा तो 2 वाला, एरिया मतलब 2 वाला, एरिया मतलब 2 वाला, एरिया मतलब, ओके। पेरीमीटर के पावर क्या है? डायगोनल का, पेरीमीटर का, डायगोनल का, परिमाप का 1 पावर होता है, मीटर, खाली मीटर, स्क्वायर क्यूब नहीं होता, खाली मीटर, 1 पावर, जिसका कोई नहीं दिखा उसका 1 होता है, सबका 1 होता है ना साहब, मतलब सबका पावर है ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला 1 होता है। ठीक है ना? आप क्या समझते हैं? ठीक है ना? तो क्या, जैसे किसी का 2 दिखा,
किसी का 2 पावर दिखा, किसी का 3 पावर दिखा, जिसका कोई न देखे लेकिन फिर भी एक होगा, नहीं समझा? एक पावर, ठीक है ना? अब सुन लो, सब दांते निकाले, खाली समझिएगा। देखो, जिसका कोई नहीं उसका एक सबका होता, ठीक है? अब सुन ध्यान से, ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि पेरीमीटर का मात्रक मीटर है, मतलब एक पावर। तो जैसी बोलेंगे एक मतलब कोई नियम ही नहीं है, एक मतलब खाली एक्स, एक मतलब, और 2 मतलब ये वाला, 3 मतलब ओ वाला, ठीक? तो इसका मतलब जैसे ही कहा कि लंबाई चौड़ाई 10 बढ़ेगा तो हम बोलेंगे पेरीमीटर भी 10 ही बढ़ेगा, खत्म कहानी। क्या हो गया? करना ही नहीं था ऐसा, नहीं समझा? जैसे एक पावर तो कौन सा नियम लगाना है? एक वाला। एक का मतलब क्या? जैसा है वैसा होगा, जैसा है। यस यू राइट, है ना? अब सुनो, जैसे कहा मैं सबका दिखाऊंगा, परिमीटर, परिमाप, सरकमफ्रेंस सबका बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन एक एक करके समझिएगा, कभी जिंदगी में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कहा कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का परिमाप 20% या लेंथ एंड ब्रेथ, मान लो लंबाई चौड़ाई 20% बढ़ा दिया जाए, लंबाई और चौड़ाई को 20-20% बढ़ा दिया जाए, और हमसे पूछे कि उसके पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बनाएगा क्या? जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? अब ए भाई आराम आराम से, अब सुनो, जैसे कहा पेरीमीटर भी 20%, तो हम यदि आपसे ये बोले कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%, एक आयत का परिमाप 20% बढ़ गया, तो हम समझ जाए कि लेंथ ब्रेथ भी 20% बढ़ेगा। यस और नो? जैसी कहा कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 20% बढ़ गया, तो हम समझ जाएंगे ना कि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 20-20 बढ़ा होगा। क्योंकि देखो ना, लेंथ का भी मात्रक क्या होता है और ब्रेथ का भी क्या होगा? तो इनका सबका एक ही होता है, इन सबका, तो जो उसका होता है वही उसका होता है, नहीं समझे? मतलब एक पावर मतलब क्या हुआ? सेम ही ना हुआ, इसका भी वही है, इसका भी मीटर, उसका ही मीटर, तो जिसका जिसका सेम है उसका उसका वही होगा, और जिसका इसका मात्रक सेम है, नहीं समझा? जिसका जिसका मात्रक सेम है उसका उसका वही, तो हम कह रहे हैं जिसका जिसका सेम है उसका उसका वही होगा, नहीं समझा? सेम टू सेम। तो लेंथ ब्रेथ 20% बढ़ेगा तो पेरीमीटर भी, यदि पेरीमीटर 20% बढ़ा तो लेंथ ब्रेथ भी। किसी भाई को दिक्कत? आपको कंफ्यूज कहां करेगा वो? सुनिए, ध्यान सुनिएगा, चुप रहो। जैसे कहा कि एक रेक्टेंगल है, आयत का, उसका पेरीमीटर 10% बढ़ गया। क्या बोला? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%। एक आयत का परिमाप 10% बढ़ जाता है तो उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब, ये बेवकूफ बना रहा है, आप डर जाओगे। अरे हम लंबाई चौड़ाई से तो सीखे थे कि एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पेरीमीटर कहां से टपक गया? तो हम लोग समझदार हैं, जो पेरीमीटर प्रभाव पड़ेगा वही लंबाई चौड़ाई पे पड़ेगा। तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एरिया के लिए 2 वाला, एरिया वाला, एरिया के लिए, एरिया के लिए तो 2 वाला लगा दिया, बोल देंगे 21% बढ़ जाएगा। यदि पेरीमीटर 10% बढ़ा है तो एरिया कितना बढ़ेगा? 21%। किसी भाई को दिक्कत? क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना पेरीमीटर बढ़ेगा उतना ही लेंथ एंड ब्रेथ बढ़ेगा, तो 10% बढ़ा है तो ये भी 10% ही बढ़ा हुआ, तो लगा देंगे 10 + 10, 10 × 10/100। आंसर इज रेडीमेड तैयार, 21%। क्या आप समझ पा रहे हैं? दिव्य सजनों, 1% समझ में आया? एक बार लिखना क्वेश्चन, लिखो लिखो फर्स्ट फर्स्ट। लेंथ ब्रेथ of each, length and breadth of each of a rectangle, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को, एक आयत के, सुना दे रहा ना, एक आयत की लंबाई या चौड़ाई में से प्रत्येक को 25% बढ़ा दिया जाए। एक आयत
के लंबाई या चौड़ाई में से प्रत्येक को 25% बढ़ा दिया जाए। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25%, इंक्रीज बाय 25%, ठीक है ना। एक आयत के लंबाई या चौड़ाई में से प्रत्येक को 25% बढ़ा दिया जाए। तो फाइंड द इफेक्ट्स ऑन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द इफेक्ट ऑन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के पेरीमीटर परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, एनी प्रॉब्लम? क्या आंसर है? ओहो बहुत टफ है, बना लिया। बनाने आ या ना, आंसर जरूर आना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या है, दिमाग तो नहीं लगा रहे हो। एक क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट। सब तैयार हैं? लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सुनाई दे रहा है ना? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50% पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50%। एक आयत के परिमाप को 50% बढ़ा दिया जाता है। एक आयत के परिमाप को 50% बढ़ा दिया जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलो ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। फाइंड द इफेक्ट ऑन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100। अरे वाह, तो कमाल ही कर दिए। क्या कोई दिमाग लगा रहा है? लगा रहा है? लगा रहा कोई भाई? आप भाई साहब नहीं लगा रहे हो? भाई साहब आ गया, ठीक है। तो यहां देखो, तो किसी भाई को तकलीफ, आपको फीलिंग हो रहा है कि जैसी पेरीमीटर बढ़ा है तो लंबाई चौड़ाई भी उतना ही बढ़ेगा। किसी भाई को तकलीफ, अरे भाई आज मत पूछो, बहुत जाम लगा होता। 125 कितना हो गया? 125 इंक्रीज बाय 125%। एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चले आगे। किसी को कंफ्यूजन 1% किसी को नो। अब सुन लीजिए, मैं बताता हूं डायगोनल का ही मात्रा क्या होता है, लेकिन आपको हम बना के दिखा देता हूं फर्स्ट एंड लास्ट बार, फिर कभी जिंदगी में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगा, चाहे जिंदगी आपके 1000 वर्ष का भी हो, फिर भी नहीं पड़ेगा, ठीक। आइए, आपको मालूम है कि डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके देव सज्जनों, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कल जो है इंग्लिश ग्रामर का मंतोष मिश्रा सर का क्लास चालू होने वाला है 10 से 11:30, ठीक है ना। कहीं पढ़ते हैं, कहीं पढ़िएगा, डेमो क्लास जाके लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सोचिएगा हिंदी का चलाएंगे, टेंशन मत लो। पहले इंग्लिश ग्रामर का मंतोष मिश्रा द वेल कोचिंग से उनका कुछ चलता है, तो हमने पूरा अपना ठेका दे दिया उनका, अपने मेरे बच्चे उनके पास है कि नहीं। नहीं तो कोलैबोरेशन कर लिया ना, कोलैबोरेट हो गया दोनों, है ना। तो अब हमको तो भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह से काम चलता रहेगा, ठीक है ना। उनके यहाँ फीस 10,000 है, लेकिन मेरे अपने बच्चे जाएंगे तो 5,000, मात्र 5,000। अच्छा लगा तो यहां देखो, यहां देखो फटाफट, हमारा तो कमी है। जय श्री राम। यहां देखिए, हमने कहा, अरे सुन तो लो, देखो आदमी जो है पीछे क्यों हो जाता दुनिया मालूम? कभी कभी तो आपके दोस्त आगे निकल जाते हैं, आप कहीं बिजनेस में या पढ़ने में पीछे हो जाते हैं, क्यों?
आप दूसरे के बारे में पहले सोचते हो। अपना अपना पढ़ाई कर रहे हो लेकिन सोच रहा हो, अच्छा सर उससे कोलैबोरेशन किए तो इनका कितना शेयर होगा, कितना कमाते होंगे, है कि नहीं, कितना खर्च होता होगा। ये साइकोलॉजी है आदमी का पीछे जाने का। हमेशा सोचो तो अपने बारे में, और न सोचो दूसरे के बारे में। अच्छा सोचो या सोचो ही मत। दूसरे के बारे में क्या सोचना है, अच्छा सोचना है, अदरवाइज क्यों सोचें, अपना का कम प्रॉब्लम है कि नहीं। खाने से उठने से बैठने से सोने तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कि नहीं भाई साहब। तो अपने बारे में सोचेंगे, अदरवाइज किसी के बारे में सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे। क्यों, अच्छा और बुरा पता अंतर क्या है। यदि हम बुरा सोचेंगे ना तो हमेशा सोचते रहेंगे। जैसे हम सोचते हैं कि ये बच्चा फेल हो जाए, पक्का फेल हो जाए, ये पक्का फेल हो जाए, तो पता वो एग्जाम देना हो जाएगा, डर हमको लगेगा कहीं अच्छा ना चल जाए उसका। हाँ भाई साहब, कहीं कोचिंग जा रहा पढ़ने के लिए, पता नहीं कहाँ जाता है इस समय पढ़ने के लिए, सोचते रहेंगे। निगेटिव चीज तो बहुत डिस्टर्ब करता है आदमी को। अरे रिजल्ट आएगा और हम डरते हम रहेंगे कहीं हो तो नहीं गया। हम दोस्त को बोलेंगे ये देखा पता करना उसका हुआ कि नहीं हुआ, है ना। वो निश्चिंत होकर सोया हुआ, अरे देख लेंगे बहुत भीड़ है अभी, और हम चिंता में पता नहीं हो तो नहीं गया, हम चाहते कि ना हो। निगेटिव चीजें आपको हमेशा डिस्टर्ब करता है, इसी को निगेटिव एनर्जी कहते हैं। और अच्छा सोचो, भगवान करे बेचारा बहुत मेहनत करता है, हो जाए अच्छी बात है। इतना सोचने के बाद वहां रिलेशन वहीं से खत्म हो जाता है, कभी उसके बारे में आप सोचेंगे ही नहीं। कोई बता दिया कि सिलेक्शन का हो गया तो आप खुश हो गए, हम तो कह रहे थे बहुत अच्छा लड़का पढ़ने में है, अच्छा हुआ का सिलेक्शन हो गया। लेकिन जिसका बुरा सोचते हो उसको सिलेक्शन हो जाए तो रात भर खाना नहीं, अंदर नहीं जाएगा, ओ नहीं मन करेगा मुंह में भी बैठा उसका तो हो गया, है ना। लास्टली फाइनली मुंह से निकाल के छोड़ दो, नहीं खाएंगे, है ना, बाहर फेंक दोगे। तो किसी के बारे में सोचो तो अच्छा, अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि अपने बारे में सोचने का समय मिलेगा, और किसी के बारे में निगेटिव सोचेंगे ना तो हमेशा सोचते रहेंगे। आइए देखते हैं इधर, है ना, ये देखिए, अच्छा लगा तो यहां देखिए डायगोनल। चलिए मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, बहुत बड़ी बात हूं कि आप यदि खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचें, किसी के बारे में निगेटिव ना सोचें, ठीक है। आइए डायगोनल विकर्ण के बारे में प्लीज सुनिए। हमने कहा कि लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%। एक आयत के लंबाई चौड़ाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके विकर्ण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, हम जानते हैं कि सब जान चुके हैं 10% ही बढ़े। क्यों, क्योंकि इसका भी मात्रक मीटर ही है, एक पावर है, जब कोई नहीं होता तो एक होता है, और जिसका एक होता है उसका वही होता है जो सबका होता है। मतलब लंबाई चौड़ाई का 10 है तो उसका भी 10 ही होगा। अब आइए दिखाता हूं एक देखो, नई वाली क्या हो गई, 11/10। नई वाली चौड़ाई क्या हो गई, 11/10। तो नई वाली का स्क्वायर, नई वाली लंबाई, नई वाली चौड़ाई। एकदम कूल होके सीखिए, ठंडा ठंडा, बस फूल मत बनिएगा। देखो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये मैं बताऊं, किसी चीज से कूल आदमी नहीं हो सकता जब तक कि अपनी इच्छा ना हो, नहीं समझे। तो अपनी इच्छा से, ये नहीं कहेंगे आज कोल्ड ड्रिंक पी के कूल हो जाएंगे, अब बर्फ के गोला ही खा लेंगे आज कूल हो जाएगा, नहीं, वो तो आग लगाएगा। जब मन अशांत रहेगा ऊपर से गोला, फिर मन कुछ नहीं बोला। देखो ध्यान से धरो, यहाँ देखो, हम 11/10 दोनों से क्या कर लिए, कॉमन। तो यहां बचेगा एल का स्क्वायर, यहां बी का स्क्वायर, √एल² प्लस बी स्क्वायर। और इसका बाहर से कॉमन निकालेंगे 11/10। पूछो ये कहां से आया, ये स्क्वायर में था तो रूट के बाहर एक बार लिखाएगा, अंदर में 2 बार तो बाहर में। यस सही समझा, जो होता है वो 100% होता है। जो इनिशियल स्टेज में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे दुनिया 100% के नाम से जानती है, मैं भी वही कहता हूं। तो ये है 100%, मिला वो वही फोटो है ना, तो इसको 100% बोलेंगे। और 11/10 है तो 1 0 कट के 110%। जो कभी 100 हुआ करता था आज 110 हो गया। हाउ मच % इंक्रीज,
यस बोलेंगे डायगोनल इंक्रीज बाय 10%। मुझे लगता है कि कोई जिंदगी में बनाएगा इसको। ओके अब सुनिए, जैसे मैं कहूं, सुनिएगा जी, ठीक है ना, कि लंबाई चौड़ाई 10% बढ़ गया तो पैरामीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डायगोनल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी को दिक्कत? अच्छा हमने कहा कि डायगोनल 10% बढ़ गया तो पैरामीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा और एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया सुन लो, जैसे ही डायगोनल 10% बढ़ा, जैसे ही विकर्ण की लंबाई 10% बढ़ा, मतलब कि एक पावर वाला है, मीटर मात्रक है, तो जिसका जिसका मात्रक मीटर होगा वो सब बराबर होगा। डायगोनल 10% बढ़ा तो पैरामीटर भी 10% बढ़ेगा, लंबाई भी 10% बढ़ेगा, चौड़ाई भी 10% बढ़ेगा, और एरिया मतलब दो पावर मतलब दो वाला लगाएंगे फार्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ठीक है, 21%। एनी प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन लिखिए, दे रहा हूं लिखो ना, छुट्टी दे रहा हूं। लिखिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, चुपचाप लिखो, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तैयार है? यस तैयारी रहना, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3030%। चुप रहो। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3030%। एक आयत के विकर्ण की लंबाई को, एक आयत के विकर्ण की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए, कितना? 30% बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3030%, ठीक। पहला क्वेश्चन, उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Find the effect on its perimeter. Find the effect on its perimeter. इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Find the effect on its perimeter. इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिख लिया? Find the effect on its perimeter. इसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना? और क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? Find the effect on its area. Second question, find the effect on its area. ठीक, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो ना, कितना? वाह, आपका तो आ गया। हमें उम्मीद था कि आपका आएगा, एक दिन सबका आएगा, है ना, अच्छा दिन है ना, आएगा। तो पहला है पेरीमीटर, तो डायगोनल बढ़ा है 30%, तो पैरामीटर भी 30%। किसी कंफ्यूजन? प्लीज अपना हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए, आपको बुला लेते हैं इधर। फेस उठाओ ऊपर सीधे, हैंड फ्री हो गया क्या? अपने आप उठ जा रहा है देखो। पैरामीटर भी 30% बढ़ेगा, मालूम। एरिया बोलेगा तो लंबाई भी 30, चौड़ाई भी 30, और 30 गुने 30 बटा में 100, 60 और 3 3 9, 69% बढ़ गया। क्या किसी को तकलीफ है? आज असुविधा के लिए खेद है, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, मुझे बहुत ही खराब लगा, लेकिन फिर क्या करूं, लेट हो गया, है ना। ठीक है, तो कल ग्रामर का बैच चालू है 10 बजे से। ओके, डेमो लेना चाहें ले लीजिएगा, ठीक है ना। ओके